Hello everyone, welcome to the next video of probability. In the previous part we have learnt how to solve the examples based on cards. In this video we are going to learn examples based on coin tossing. मतलब जब हम coin toss करते हैं तो क्या क्या outcomes निकलते हैं, कितने coins का कैसे. तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं एक बड़ा एग्जांपल लेना चाहता हूँ कि जहाँ पे 3 coins का है, क्योंकि 2 coins 1 coin इसका आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. दिक्कत कहाँ पे आती है, प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब 3 कॉइन्स का होता है. पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ये ट्री डायग्राम यूज़ करके आप कैसे आउटकम्स लिख सकते हैं. आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, तो आप देख लीजिएगा. अब इसके बेसिस पे एग्जांपल सॉल्व करते हैं. हमारा फर्स्ट रूल कि हम आउटकम्स लिखेंगे. कोई भी एग्जांपल हो प्रोबेबिलिटी का तो पहले आउटकम्स लिखना है और उसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे. देन वी विल स्टार्ट सॉल्विंग. उसके बाद ही हम सॉल्व करना शुरू करेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में जब सैम्पल स्पेस लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं तो उसके मार्क्स होते हैं. दैट्स वाई. ओके, बेस्ड ऑन द आउटकम्स लेट अस ट्राई टू सॉल्व. द फर्स्ट इवेंट इज at least one head. If 3 coins are tossed simultaneously, find the probability of getting at least one head. एक मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है ये फाइंड करना है. लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग. अब सॉल्यूशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो गए वहाँ से. ओके, यहाँ पे वापस लिखते हैं. एट लिस्ट वन हेड, एट लिस्ट वन हेड. इसका मीनिंग क्या होता है कि मिनिमम वन हेड एंड मैक्सिमम 3 हेड्स. अब यहाँ पे मैक्सिमम 3 क्यों लिया, क्योंकि इस आउटकम्स में ज़्यादा से ज़्यादा 3 हेड हो सकते हैं, इसलिए. तो मिनिमम 1, कम से कम 1 हेड होगा तो ही हम वो आउटकम कंसिडर करेंगे. 1 या उससे ज़्यादा होगा तो भी चलेगा, पर 1 से कम नहीं होना चाहिए. एटलीस्ट 1 हेड का मतलब वो होता है. तो अगर सारे आउटकम्स यहाँ पे देखेंगे तो उसमें से इसको नीचे लेके आते हैं कॉपी करके. ओके, यहाँ पे एटलीस्ट वन हेड, तो इसमें हेड नहीं है तो कैंसिल. इसमें एक हेड है, इसमें है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, 1 2 2 3 चलेगा. सिर्फ लास्ट वाला कंसिडर नहीं होगा क्योंकि उसमें एक भी हेड नहीं है, तो हम उसे निकाल देंगे. तो ये हमारे आउटकम्स हो गए, ये सारे आउटकम्स हो गए. तो जब भी आप बोलेंगे एटलीस्ट वन हेड, ये आउटकम्स आएंगे. तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड विच इज़ इक्वल टू 7/8. अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए स्कोप नहीं है. 7/8 बोथ आर को प्राइम नंबर्स, तो हम एज इट इज़ छोड़ेंगे और आगे चलेंगे. अब देखते हैं सेकंड क्राइटेरिया, एटमोस्ट वन हेड. एटमोस्ट वन हेड. इसका मतलब क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हेड होना चाहिए. मैक्सिमम 1 हेड इज़ देयर. मिनिमम कितना भी चलेगा, तो यहाँ पे होना चाहिए मैक्स 1 हेड एंड मिनिमम 0. यही पॉसिबिलिटी बनती है कि एक तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 है या उससे कम है. दैट्स इट. तो इसके लिए आउटकम्स देखते हैं क्या हो सकता है. अब ज़्यादा से ज़्यादा 1 हेड, इसमें 1 हेड है, इसमें 1 है, इसमें 1 है. ये 2 हेड्स वाला है, नहीं चाहिए. 2 हेड्स नहीं चाहिए, 2 हेड्स नहीं चाहिए, 3 नहीं चाहिए. इसमें एक भी हेड नहीं है, चलेगा. तो बाकी आउटकम्स हम निकाल देंगे, तो हमारे पास बचेंगे सिर्फ 4 आउटकम्स. HTT, TTH, THT एंड TTT. ये 4 आउटकम्स बचेंगे. तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट वन हेड इज इक्वल टू 4/8.
1/2। सिंप्लीफाई करने के लिए स्कोप है तो कर दिया हमने 1/2। तो ये हो गया एट द मोस्ट या फिर एट मोस्ट 1 हेड। नेक्स्ट इज 1 हेड। नेक्स्ट इज 1 हेड। यहाँ पे एग्जैक्टली 1 हेड होना चाहिए, एग्जैक्टली 1 हेड, ना कम ना ज़्यादा। तो देखते हैं कौन कौन से आउटकम्स यहाँ पे हमें अवेलेबल हैं। ये 3 आउटकम्स है तो हमें नहीं चाहिए, सिर्फ एक एग्जैक्ट होना चाहिए। डबल है तो नहीं चाहिए, 2 हेड्स नहीं चाहिए, एक एग्जैक्टली है। यहाँ पे भी 2 है, नहीं चाहिए। टी इसमें हेड्स ही नहीं है तो नहीं चाहिए। तो हमारे पास ये 3 ही पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, दैट्स इट। ये 3 पॉसिबिलिटीज़, तो ये हमारे 3 आउटकम बन गए। तो अब इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड। प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो है इसके सारे एग्जाम्पल आउटकम्स पे डिपेंड करते हैं। अगर आपको आउटकम्स करेक्टली पता है तो आपको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अगर आउटकम्स गड़बड़ हो गए तो फिर आपके आंसर्स गलत हो जाएंगे। इसीलिए जिनको मैथ्स में थोड़ी दिक्कत है या प्रॉब्लम है, उन बच्चों के लिए एक छोटा सा एडवाइस कि जब भी आप कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व करना शुरू करते हैं कि जिसमें फार्मूला का एप्लीकेशन है, तो वो फार्मूले यहाँ पे लिखो सबसे पहले। दैट विल गिव यू मार्क्स, दैट विल गिव यू मार्क्स। तो स्कोर हमेशा बना रहे आपका अच्छे से, इसलिए। ठीक, नेक्स्ट, एट लिस्ट 2 हेड्स। एट लिस्ट 2 हेड्स, अगेन एट लिस्ट वर्ड आ गया। एट लिस्ट 2 हेड्स। एट लिस्ट 2 मतलब क्या? मिनिमम 2 होने चाहिए। अब यहाँ पे मैक्सिमम हेड्स कितने पॉसिबल है? 3। मिनिमम 2 एंड मैक्स 3। इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। अब हमारे आउटकम्स में फिर से चेक करते हैं। टी इसमें हेड्स है ही नहीं, निकाल दो इसे। अब मिनिमम 2, TTH एक ही बार है, नहीं चलेगा। THT एक ही बार है, नहीं चलेगा। यहाँ पे भी एक ही बार है, नहीं चलेगा HTT में। अब बचे हमारे पास ये 4, जिसमें 2 हेड्स हैं एंड 3 हेड्स हैं, ऐसे बन रहा है। तो हमारे पास अभी 4 आउटकम्स हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं बेस से। एट लिस्ट 2 हेड्स, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बन गई 4/8, नथिंग बट 1/2। सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो कर दिया। तो ये हो गया बेस्ड ऑन हेड्स। अब हम आगे चलते दूसरे टाइप के एग्जांपल्स पे। अब यहाँ पे सिर्फ हेड्स लिया, आप टेल इसको रिप्लेस कर सकते हैं हेड्स को टेल से, तो वैसे टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। क्योंकि ये एट लीस्ट, एट द मोस्ट, ये जो वर्ड्स होते हैं तो इसका मीनिंग क्या होना चाहिए और उसको आउटकम्स कैसे लेते हैं उसके, ये पता होना चाहिए। इसलिए हमने ये एग्जांपल सॉल्व किया। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप के एग्जांपल्स में जाते हैं जिसमें हम लीप ईयर का कंसिडर करेंगे, जिसमें मंडेज का होता है। लेट अस राइट द क्वेश्चन। आई विल राइट द क्वेश्चन। what is the probability of 53 Mondays in a leap year? In a leap year, what is the probability of 53 Mondays in a leap year? अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लीप ईयर का कंसेप्ट समझते हैं। सबको पता है कि लीप ईयर का कंसेप्ट क्या है, कितने डेज आते हैं उसमें। लीप ईयर में 366 डेज आते हैं। हमें पता है कि 52 वीक्स ये कंपलसरी होता है, और 52 वीक्स के बाद जो भी डेज बचते हैं उस पर देखेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले 52 वीक्स मतलब 52 मंडेज़, उतने मंडेज़ हमारे पास हैं। तो 52 मंडेज़ तो फिक्स हो गए। अब बचा 53 मंडेज़।
52 वीक्स इंटू मंडेज, तो 52 मंडेज हो गए। और डेज़ कितने होते हैं? 52 वीक्स हमें पता है, मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो हमारे पास 364 डेज़ आ गए। तो इतने डेज़ कंसिडर किए। बचे कितने दिन? 2 दिन। एक्स्ट्रा 2 डेज़ होंगे हमारे पास। अब ये 2 दिन जो एक्स्ट्रा है उसमें 2 कॉन्जिक्यूटिव डेज आएंगे। 2 कॉन्जिक्यूटिव मतलब संडे और मंडे, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं आप, क्योंकि एक के बाद एक लग के आएंगे ना। ऐसा थोड़ी होगा एक संडे है और एक वेडनेसडे है। संडे मंडे ऐसे हो सकता है, या फिर मंडे ट्यूसडे ऐसे होगा। देन नेक्स्ट पॉसिबिलिटी इज ट्यूसडे वेडनेसडे, देन वेडनेसडे थर्सडे, देन थर्सडे फ्राइडे, देन फ्राइडे सैटरडे, देन सैटरडे संडे। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पॉसिबिलिटीज़ बन गई। अगर इनको आप ध्यान से देखोगे ये पॉसिबिलिटीज़ को, तो आपको एक समझ में आ जाएगा कि मंडे देखो 2 बार आ रहा है, ट्यूसडे का भी सेम 2 बार आएगा, वेडनेसडे 2 बार, थर्सडे 2 बार, तो सारे दिन 2 बार आते हैं, 2 टाइम्स आ रहे हैं। एक बार ये ट्रिक समझ में आ गया, फिर मंडे की जगह पे वो वेडनेसडे डाल दे, थर्सडे डाल दे, फ्राइडे डाल दे, सैटरडे डाल दे, कुछ भी डाल दे, आंसर सेम ही होगा जो अब हमें मिलने वाला है। अब देखेंगे तो ये एक पहला कॉम्बिनेशन है संडे मंडे वाला, उसमें एंड मंडे ट्यूसडे, इसमें मंडे आता है। तो 7 में से पहले तो 52 कंफर्म हो गया, हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि 53 जो एक मंडे है जो हमें चाहिए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ये 7 कॉम्बिनेशन में से सिर्फ 2 कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जिसमें मंडे आ रहा है, तो मंडे की प्रोबेबिलिटी क्या बनती है? 53 मंडेज आने की। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 मंडेज इन अ लीप ईयर इज 2 आउट ऑफ 7। ये जो 7 कॉम्बिनेशन है उसमें से सिर्फ 2 ही कॉम्बिनेशन है जिसमें मंडे आता है। तो दैट इज़ द रीज़न 53 मंडेज़ की प्रोबेबिलिटी 2/7 होती है। अगर इसकी जगह पे, मंडे की जगह पे आपको ट्यूसडे डालना है तो प्रोबेबिलिटी सेम ही आएगा, 2/7। हम 52 वीक्स कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट उतने मंडेज़ उसमें हैं, बात सिर्फ बचे हुए डेज़ की होती है, इसलिए 2/7 हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई। तो सेम तरीके से आप ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे या संडे किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ग्रेट, थैंक यू सो मच। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप किस तरह के वीडियो चाहते हैं ये भी बता सकते हो। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जितने भी इम्पॉर्टेंट एंड हार्ड लेवल क्वेश्चंस होते हैं तो उसको सॉल्व करूँ और आपको एक ऐसा एल्गोरिदम दूँ, ऐसा मेथड दूँ कि जिससे आपको हर एग्जाम्पल सॉल्व करना आसान हो जाए। और इम्पॉर्टेंट जगह कौन सी है जहाँ पे स्कोरिंग कर सकते हैं, क्या है, ये सारी चीज़ों को भी डिटेल में एक्सप्लेन करूँ। तो काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मेरा नाम राजू राउत है, मैं मैथ्स इंस्टीट्यूट चलाता हूँ और मैं पिछले 10 सालों से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। तो जितना भी मेरे एक्सपीरियंस है सारा निचोड़ के हर एग्जांपल्स में, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स में डालने की कोशिश करूँगा और आपको मैथ्स आसान जाए और अच्छे से समझ में आ जाए उसकी भी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।